गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट CS 303 यूनिक्स एंड शेल प्रोग्रामिंग के सेकेंड यूनिट का टॉपिक जो कि है फाइल परमिशन। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर फाइल पे क्या क्या फ़ाइल की परमिशंस होती हैं, कौन से डिफरेंट यूज़र्स होते हैं जो उसको एक्सेस कर सकते हैं और किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अगर फ़ाइल की परमिशन हमें चेक करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, और अगर इसे अपडेट करना है, किसी भी फ़ाइल की परमिशन को अपडेट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि फ़ाइल परमिशन है क्या। फ़ाइल परमिशन यूनिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि फ़ाइल परमिशन के कंसेप्ट की वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, जो यूनिक्स के अंदर फाइल्स को सिक्योरली स्टोर कर पा रहे हैं। अगर कोई भी फ़ाइल सबके लिए इजीली या बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी पासवर्ड के अवेलेबल है तो वो सिक्योर नहीं होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमने कोई फ़ाइल क्रिएट की है वो बाकी के यूज़र्स देखें। तो इसलिए फ़ाइल परमिशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि इस कंपोनेंट की हेल्प से हम क्या कर पा रहे हैं, अपनी फ़ाइल्स को सिक्योरली स्टोर कर पा रहे हैं सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो हर फाइल जो होती है यूनिक्स में उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं कि उस पर क्या क्या परमिशंस अवेलेबल है और किस किस तरह से एक्सेस पॉसिबल है। तो 3 तरह के बेसिकली यूज़र्स भी होते हैं। एक तो होता है ओनर, एक होता है ग्रुप और थर्ड होता है अदर। ओनर जो है वो जिसने फ़ाइल को क्रिएट किया है वो होता है ओनर। देखो, हमें पता है कि यूनिक्स जो है वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीपल यूज़र्स उसको पे वर्क कर सकते हैं। तो अब मल्टीपल यूज़र्स तो हैं, लेकिन उन यूज़र्स में से जिसने फ़ाइल को क्रिएट किया है वो उस फाइल का ओनर कहलाएगा। तो जो फ़ाइल की परमिशन है, वो जो ओनर की परमिशन है या जो यूज़र की परमिशन है, वो ये बताती हैं कि जो ओनर है फ़ाइल का वो उस पर्टिकुलर फ़ाइल पे क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, ग्रुप की परमिशंस जो हैं वो ये बताती हैं कि जो ग्रुप है, मतलब जिसने फ़ाइल को क्रिएट किया है, जो यूज़र है जिसने फ़ाइल को क्रिएट किया है, वो किस ग्रुप का मेंबर है, उस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो उस फाइल को कैसे उस पर क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और उस फाइल को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब मल्टीपल यूज़र्स में से कुछ सेट ऑफ ग्रुप ऑफ यूज़र्स, जैसे अगर 10 यूज़र उस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, उनमें से 5 यूज़र क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टास्क पे वर्क कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, राइट। अब किसी एक यूज़र ने उस ग्रुप के किसी एक यूज़र ने क्या किया, फ़ाइल क्रिएट की। अब उस फाइल पे जो परमिशन उस यूज़र को है वो कहलाएंगी ओनर परमिशन। अब उस यूज़र जिस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 5 मेंबर थे, उनमें से एक ने फ़ाइल क्रिएट की, तो बाकी के जो 4 हैं वो क्या है, ग्रुप मेंबर्स हैं। तो उन ग्रुप मेंबर्स को उस पर्टिकुलर फाइल पे जो ओनर ने क्रिएट की है उस पे क्या परमिशंस हैं, वो जो परमिशंस होंगी वो कहलाएंगे ग्रुप परमिशंस। अब हमारे यूज़र्स कितने थे, 10 थे, 10 में से 5 का ग्रुप था, तो जो बाकी के 5 बचे हैं वो हमारे आएंगे अदर परमिशन में, कि जो अदर यूज़र्स हैं वो उस फाइल को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं या उस पर क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, वो अदर की परमिशन कहलाएगी। तो जो यूज़र की परमिशन है उसको हम यू से इंडिकेट करते हैं, ग्रुप की परमिशन को हम जी से इंडिकेट करते हैं, और अदर या वर्ल्ड की परमिशन जो है उसको हम ओ से इंडिकेट करते हैं। करेक्ट। अब है कि फ़ाइल को किस किस डिफरेंट वेज में आप एक्सेस कर सकते हो। देखो, 3 बेसिक एक्सेस मोड्स हैं आपके, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। रीड जो है इसको हम इंडिकेट करते हैं आर से, राइट को हम इंडिकेट करेंगे डब्ल्यू से, और एग्जीक्यूट को हम इंडिकेट करेंगे एक्स से। रीड का मतलब ये है कि उस फाइल को रीड करने की जो कैपेबिलिटी है या जो परमिशन है वो आपको ग्रांट है। ठीक है। डब्ल्यू का मतलब है
कि फाइल का जो कंटेंट है उसको चेंज करने की परमिशन या रिमूव करने की परमिशन आपको है। और एग्जीक्यूट की परमिशन अगर है तो इसका मतलब है कि यूज़र जो है वो उस फाइल को एज अ प्रोग्राम रन कर सकता है। ठीक है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो अगर किसी ने गेस्ट लॉगिन किया है तो वो उस फाइल को एक्सेस नहीं कर पाता। ठीक है, मतलब उसको पर्टिकुलर जैसे मान लो आपने गेस्ट लॉगिन किया है और किसी सिस्टम पे पासवर्ड लगा हुआ है, तो आप उस पर अगर कुछ फाइल को रन करना चाहते हो, एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो। तो इसका मतलब है कि आपको एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। तो रीड, राइट और एग्जीक्यूट 3 डिफरेंट परमिशन होती हैं कि फ़ाइल को आप रीड कर सकते हो या नहीं कर सकते, वो हम R से इंडिकेट करते हैं। फ़ाइल को राइट कर सकते हो या नहीं कर सकते, वो W से इंडिकेट करते हैं। और X का मतलब होता है एग्जीक्यूट, कि फ़ाइल को आप एज ए प्रोग्राम रन कर सकते हो या नहीं कर सकते। अब ये जो तीनों परमिशन हैं ये यूज़र के लिए अलग हो सकती हैं, ग्रुप के लिए अलग हो सकती हैं और अदर के लिए अलग हो सकती हैं। तो तीनों जो डिफरेंट टाइप के यूज़र्स हैं उन तीनों के लिए हमें अलग अलग तरीके से इन परमिशंस को डिफ़ाइन करना पड़ता है। अब डायरेक्टरी एक्सेस मोड क्या है? डायरेक्टरी एक्सेस मोड का मतलब है कि डायरेक्ट, ये तो था कि फ़ाइल को किस तरह से आप एक्सेस कर सकते हो, अब है कि डायरेक्टरी पे क्या क्या एक्सेस है। तो डायरेक्टरी पे भी 3 तरह से एक्सेस मोड्स हैं। रीड का मतलब है कि जो यूज़र है वो रीड कर सकता है कंटेंट की डायरेक्टरी के अंदर फ़ाइल क्या है। ठीक है, मतलब कि डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी फाइल्स प्रेजेंट है। राइट का मतलब ये है कि ये फाइल्स को ऐड कर सकता है और फाइल्स को डिलीट कर सकता है। ओके, और एग्जीक्यूट जो है वो एक्चुअली कोई सेंस नहीं मतलब एग्जीक्यूट का कोई बेसिकली मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि फाइल को आप रन कर सकते हो लेकिन डायरेक्टरी को आप रन नहीं करोगे। तो हम ये मान सकते हैं कि कौन उसको ट्रैवर्स कर सकता है, मतलब कि कौन उसको देख सकता है, एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अगर आपको ls और cd कमांड्स जो हैं, 2 कमांड्स हैं बेसिकली, जो हमने फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें भी डिस्कस किया था कि ls और cd कमांड्स जो हैं वो हमारी बिन डायरेक्टरी के अंदर रहती हैं, क्योंकि बिन डायरेक्टरी हमारी बाइनरी इसकी फॉर्म है, फुल फॉर्म है, पर ये जो यूटिलिटी कमांड्स होती हैं उनको स्टोर करके रखती है। ठीक है, तो ls और cd कमांड को अगर एग्जीक्यूट करना है तो यूज़र के पास बिन डायरेक्टरी का एक्सेस होना चाहिए। मतलब कि अगर आप ls कमांड को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, कोई भी यूज़र एग्जीक्यूट करना चाहता है तो उसके पास इस डायरेक्टरी का एक्सेस होना चाहिए। अगर इस डायरेक्टरी का एक्सेस नहीं है तो वो यूज़र इन कमांड्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। परमिशन इंडिकेटर हमें ये बताएगा कि हम किस तरह से परमिशन इंडिकेट की जाती है और हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो जब हम ls कमांड को यूज़ करते हैं ऑप्शन L के साथ, ls कमांड क्या करती है, लिस्ट करती है फाइल्स को, और इसी ls कमांड के साथ अगर हम ऑप्शन L यूज़ करते हैं तो ये हमें बाकी की इन्फॉर्मेशन भी शो करती है, जैसे कि क्या क्या परमिशंस किस यूज़र को हैं किसी भी पर्टिकुलर फाइल पे, उसका ओनर कौन है फाइल का, यूज़र कौन है फाइल का, कब क्रिएट हुई थी और उस फाइल का नाम क्या है। तो जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, हमने ls कमांड को यूज़ किया है, ऑप्शन L साथ में यूज़ किया है, तो ये हमें लॉन्ग डिटेल शो करेगा। अब लॉन्ग डिटेल किसकी शो करेगा, इस डायरेक्टरी में हमें शो करेगा। मतलब कि अगर हम डायरेक्टरी का नाम एक्सप्लिसिटली नहीं लिखते हैं तो जिस भी करंट डायरेक्टरी में यूज़र वर्क कर रहा है उस डायरेक्टरी की फाइल्स को शो करेगा, लेकिन हमें होम एमरूट जो डायरेक्टरी है उसके अंदर फाइल्स को देखना है, तो हमने यहाँ पे अलग से डायरेक्टरी का नाम दिया है। अब इसका आउटपुट जो शो हो रहा है हमें वो क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे 10 कैरेक्टर्स शो हो रहे हैं, उसके बाद में हमें यहाँ पे यूज़र का नेम शो हो रहा है, ओनर जो है ग्रुप का नाम शो हो रहा है, फिर हमें बाइट्स शो हो रही है कि कितने बाइट की पर्टिकुलर फाइल है, उसको कब क्रिएट किया गया था और उस फाइल का नाम क्या है। ओके, तो यहाँ पे ये जो 10 कैरेक्टर्स हैं
ये फाइल परमिशन को किस तरह से इंडिकेट कर रहे हैं, इनका क्या मीनिंग है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो जो डैश है, सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो डैश है, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर जो है वो या तो डैश हो सकता है या फिर डी हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है, अगर फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है डैश को, तो इसका मतलब कि जो परमिशन आगे दी हुई है या जो इन्फॉर्मेशन आगे दे रखी है वो किसी फाइल के बारे में है। अगर फर्स्ट कैरेक्टर हमारा डी है तो इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर एक डायरेक्टरी है, ये जो परमिशन है ये किससे रिलेटेड है या किससे एसोसिएटेड है, किसी डायरेक्टरी से एसोसिएटेड है। तो ये जो सारी परमिशन जो दी हुई है या जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो हमें एक डायरेक्टरी की दे रखी है, और ये जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये हमें किसी फाइल की दे रखी है। ओके, तो फर्स्ट जो कैरेक्टर है उससे हमें ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये परमिशन किसी फाइल की है या डायरेक्टरी की है। अगर डैश है तो फाइल की परमिशंस है, और अगर डी है तो इसका मतलब वो किसी डायरेक्टरी की परमिशन है। अब जो नेक्स्ट हमारे 9 कैरेक्टर्स हैं वो हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं, ठीक है, 3 ग्रुप्स में डिवाइड हैं। फर्स्ट 3 कैरेक्टर का एक ग्रुप, फिर सेकेंड 3 कैरेक्टर्स का एक ग्रुप, और फिर जो थर्ड 3 कैरेक्टर्स हैं उनका एक ग्रुप। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो परमिशंस हैं वो 3 ग्रुप में डिवाइड की गई हैं, जिसमें से फर्स्ट जो ग्रुप है वो ये डिनोट करता है कि यूज़र की परमिशन या जो ओनर है जिसने फाइल को क्रिएट किया है उसकी परमिशन क्या है। सेकेंड जो ग्रुप है वो हमें बताता है कि जो ओनर जिस ग्रुप को बिलोंग करता है उस ग्रुप के मेंबर्स की क्या परमिशन है। और जो थर्ड हमारा ग्रुप है वो हमें ये बताता है कि जो भी अदर्स हैं, मतलब ग्रुप के मेंबर्स और जो ओनर के अलावा जो मेंबर्स हैं उनके उस पर्टिकुलर फाइल पे क्या परमिशन है। यहाँ पे जो RWX है वो हमें बता रहा है रीड की परमिशन क्या है, राइट की परमिशन क्या है और एग्जीक्यूट की परमिशन क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट जो 3 कैरेक्टर्स हैं 2 to 4 कैरेक्टर, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर हमारा डैश है या डी है ये डिफाइन करेगा कि फाइल है या डायरेक्टरी है। तो 2 to 4 कैरेक्टर मतलब सेकेंड कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर और फोर्थ कैरेक्टर जो है वो हमें बता रहा है कि फाइल के ओनर की क्या परमिशन है। सेकेंड जो ग्रुप है 5 to 7 वो बता रहा है हमें कि ग्रुप की परमिशन क्या है, जो ओनर है वो जिस ग्रुप को बिलोंग करता है उस ग्रुप के मेंबर्स की क्या परमिशन है। और जो थर्ड है वो हमें बता रहा है कि इस पर्टिकुलर जो अदर मेंबर्स हैं ग्रुप और ओनर के अलावा उन यूज़र्स की क्या परमिशन है। तो R मतलब रीड की परमिशन, W मतलब राइट की परमिशन और X मतलब एग्जीक्यूट की परमिशन, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट ग्रुप के लिए लिखा हुआ है R मतलब रीड की परमिशन है, डैश मतलब राइट की परमिशन नहीं है और X मतलब एग्जीक्यूट की परमिशन है। उसके बाद अगेन जो अदर मेंबर्स हैं उनके लिए R मतलब रीड की परमिशन है, डैश मतलब राइट की परमिशन नहीं है और अगेन डैश मतलब एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। तो जो ये ग्रुप बना हुआ है इस ग्रुप के अंदर भी जो फर्स्ट कैरेक्टर है मतलब तीनों का यूज़र का भी ग्रुप है, ग्रुप का एक ग्रुप है और अदर्स का जो ये ग्रुप है, इस ग्रुप में फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो बताता है रीड की परमिशन, सेकंड जो बताता है राइट की परमिशन और थर्ड बताता है एग्जीक्यूट की परमिशन। तो यहाँ पे ये जो सेकंड ग्रुप है इसके अंदर क्या है, सेकंड कैरेक्टर जो है वो मिसिंग है, इसका मतलब राइट की परमिशन नहीं है। और ये जो थर्ड ग्रुप है इसके अंदर सेकंड और थर्ड कैरेक्टर दोनों ही डैश हैं, इसका मतलब फर्स्ट कैरेक्टर तो लिखा हुआ है R, बाकी जो दोनों कैरेक्टर्स नहीं लिखे हुए हैं इसका मतलब राइट की परमिशन भी नहीं है और एग्जीक्यूट की परमिशन भी नहीं है। इस पर्टिकुलर फाइल के ऊपर यूज़र जो है उसको रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है, जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है और जो अदर मेंबर्स हैं उनको सिर्फ रीड की परमिशन है इस फाइल के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन। अब है कि किस तरह से परमिशन को हम चेंज कर सकते हैं। हमने देख लिया कि क्या क्या परमिशंस अवेलेबल हैं डिफरेंट टाइप के यूज़र्स को। अगर हमें उन परमिशंस को चेंज करना है तो वो किस तरह से किया जा सकता है।
तो अगर हमें किसी भी फाइल या डायरेक्टरी की परमिशन को चेंज करना है तो उसके लिए हमें एक कमांड यूज़ करनी पड़ेगी जिसका नाम है chmod, चेंज कमांड मोड। इस कमांड की हेल्प से हम परमिशन जो है फाइल पे या डायरेक्टरी पे यूज़र, ग्रुप की या अदर्स की वो परमिशन चेंज कर सकते हैं। अब chmod को यूज़ करने के दो डिफरेंट वेज हैं। पहला मेथड है सिंबॉलिक मोड और दूसरा है एब्सोल्यूट मोड। सबसे पहले यूजिंग chmod इन सिंबॉलिक मोड। अगर हम सिंबॉलिक मोड को यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी हेल्प से हम किस तरह से जो परमिशन है वो चेंज कर सकते हैं। तो सिंबॉलिक मोड जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें बेसिकली हम ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के ऑपरेटर्स हम यूज़ करेंगे, प्लस, माइनस और इक्वल। प्लस का मतलब तो ये है कि हम कोई पर्टिकुलर फाइल के ऊपर परमिशन दे रहे हैं। माइनस का मतलब ये है कि उस फाइल से पर्टिकुलर परमिशन को रिमूव कर रहे हैं। और इक्वल का मतलब है कि उस परमिशन को सेट कर रहे हैं, मतलब असाइन कर रहे हैं कि ये परमिशंस होंगी इसकी, ठीक है। तो ऑपरेटर्स प्लस, माइनस और इक्वल हो गए। प्लस कुछ भी परमिशन ऐड करने के लिए फाइल पे, माइनस रिमूव करने के लिए परमिशन को, और इक्वल होता है किसी भी परमिशन को सेट करने के लिए। अब हमने देखा था कि 3 डिफरेंट टाइप के हमारे यूज़र्स हैं, यूज़र या ओनर, ठीक है। यूज़र जो ऑनर होता है उसके लिए हम यू यूज़ करते हैं, ग्रुप के लिए हम जी यूज़ करते हैं, और अदर्स के लिए हमने कीवर्ड ओ यूज़ किया था जो परमिशन को डिफाइन करता है। अब जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि किस तरह से हम इन सिंबॉलिक जो ऑपरेटर्स हैं या जो ऑपरेटर्स हैं इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि टेस्ट फाइल नाम से एक फ़ाइल थी, उस पर हमें परमिशंस देखनी है कि क्या क्या है। तो हमने एल ऑप्शन यूज़ किया है टेस्ट फाइल के लिए। तो जब हम इस कमांड को रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा ये, ठीक है। जो ये हमें यहाँ पे फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर फाइल पे, टेस्ट फाइल पे क्या क्या परमिशंस हैं। तो हम देख सकते हैं डैश इंडिकेट कर रहा है कि ये फाइल है। फिर जो यूज़र है वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है और इस फाइल को एग्जीक्यूट भी कर सकता है। ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो भी इसको रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जो बाकी के मेंबर्स हैं, मतलब अदर देन ग्रुप मेंबर्स और ओनर, बाकी के जो मेंबर्स हैं या यूज़र्स हैं वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ इस फाइल को रीड कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि इस टेस्ट फाइल के अंदर जो अदर्स हैं, जो अदर यूज़र हैं, उनको भी राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन असाइन करनी है। अगर हमें कोई परमिशन ऐड करनी है तो हम क्या यूज़ करते हैं, प्लस ऑपरेटर यूज़ करेंगे। क्या परमिशन ऐड करनी है हमें, राइट की जिसके लिए कीवर्ड W यूज़ किया जाता है, और एग्जीक्यूट की जिसके लिए कीवर्ड X यूज़ किया जाता है, राइट। अब ये परमिशन हमें किसके लिए, किसको ऐड कर रहे हैं, किस यूज़र के लिए ऐड कर रहे हैं, अदर्स के लिए हमें ऐड करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, chmod स्पेस O स्टैंड्स फॉर अदर्स, जिसमें हमें ऐड करनी है राइट की परमिशन और एग्जीक्यूट की परमिशन। कौन सी फाइल के लिए, टेस्ट फाइल के लिए। अब जब इस कमांड को हमने रन कर दिया और ये सक्सेसफुली रन हो गई, एग्जीक्यूट हो गई ये कमांड, उसके बाद जब हम वापस से ls करेंगे तो हमें इसका आउटपुट क्या मिलेगा, ये मिलेगा। इसका मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो अदर्स मेंबर हैं उनके लिए राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन इसको असाइन हो चुकी है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि जो ओनर है, फाइल का जो ओनर है, उस पे से एग्जीक्यूट की परमिशन हट जाए, मतलब ओनर के पास एग्जीक्यूट की परमिशन ना हो, तो chmod कमांड हम यूज़ करेंगे। यूज़र से हमें परमिशन हटानी है तो यूज़र के लिए कीवर्ड क्या होता है, यू होता है। हमें परमिशन क्या करनी है, रिमूव करनी है, तो हम माइनस यूज़ करेंगे। जब ऐड करनी थी तो हमने ऑपरेटर प्लस यूज़ किया था। और कौन सी परमिशन हटानी है, एग्जीक्यूट की। तो ये जो सीक्वेंस है, ये आप देख रहे हो, सबसे पहले हम यूज़र का नाम लिखें, मतलब यूज़र के लिए कीवर्ड लिखेंगे कि कौन से यूज़र के लिए आपको परमिशन सेट करनी है, अदर के लिए, यूज़र के लिए या ग्रुप के लिए।
अब आपको उस पर्टिकुलर यूज़र के लिए परमिशन ऐड करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है या सेट करनी है, ठीक है। और कौन सी परमिशंस को ऐड या रिमूव करनी है, तो रीड करनी है, राइट करनी है या एग्जीक्यूट करनी है, तो उसके लिए कीवर्ड। तो सबसे पहले यूज़र, उसके बाद ऑपरेटर जो हमें यूज़ करना है, और उसके बाद कौन सी परमिशन, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो यूज़र है उस पे से हमने रिमूव कर दी कौन सी परमिशन, एग्जीक्यूट की परमिशन, क्योंकि माइनस हमने एक्स कर दिया है। कौन सी फाइल के लिए, इस फाइल के लिए। अब वापस से हमने जब ये सक्सेसफुली कमांड हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद हमने क्या किया, इस कमांड को, ls कमांड को वापस से रन किया। जब हम ls कमांड को रन कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो अब इसमें आप देख सकते हो कि 2 to 4 जो करेक्टर है, मतलब सेकंड करेक्टर, थर्ड करेक्टर और फोर्थ करेक्टर जो है वो यूज़र के लिए होता है। यूज़र में भी फर्स्ट जो करेक्टर है वो हमारा रीड की परमिशन को बताता है, सेकंड राइट को बताता है और थर्ड एग्जीक्यूट को बताता है। एग्जीक्यूट की परमिशन की जगह डैश है, इसका मतलब यूज़र को एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, ओके। इसी तरह से अगर हमें सेट करनी है ग्रुप की परमिशन को, हमें रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है। सिर्फ रीड को, ग्रुप को क्या देना है, सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है। तो हम क्या करेंगे, ls का हमने क्या किया, g, क्योंकि ग्रुप के लिए हमें सेट करनी है। अब हमें रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन देनी, सेट करनी है। देखो, जब हम ऐड कर रहे थे तो ऐड हम उस कंडीशन में कर रहे थे जब उसके पास वो परमिशन नहीं थी, ठीक है। माइनस हम कर रहे थे जब उसके पास वो परमिशन थी और हमें हटानी थी। और सेट हम कर रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर परमिशंस हैं लेकिन हमें नहीं पता कि वो क्या परमिशन है, फॉर एग्जांपल। या फिर हम ये चाहते हैं कि अब ये परमिशन का सेट रहे, मतलब रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन हो, चाहे पहले उसके पास कोई भी परमिशन हो। तो ग्रुप इक्वल्स टू हम रीड इक्वल्स टू rx कर देंगे तो रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन हो जाएगी टेस्ट फाइल के लिए। जब हम वापस से ls कमांड को रन करेंगे तो हम देखेंगे कि आउटपुट ये आया है, ठीक है। तो इसमें हमने जैसे कि यहाँ पे रिमूव की थी एग्जीक्यूट की परमिशन, उसके बाद में इस पर्टिकुलर कमांड के थ्रू हमने ग्रुप के लिए रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन को सेट कर दिया है और अदर्स को रीड, राइट और एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन है, ठीक है। अब ये तो था कि हमने अलग अलग इनको लिखा है। इन तीनों कमांड्स को हम एक साथ कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब अभी तो आपने 1 by 1 करके लिखा है, पर आप एक साथ इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हो। तो कंबाइन करके कैसे लिखोगे आप, chmod सबसे पहले कमांड का नाम लिखोगे, उसके बाद सेम कि पहला सेट ऑफ आपका परमिशन क्या है, फिर कॉमा, सेकंड सेट ऑफ परमिशन क्या है, फिर कॉमा, थर्ड सेट ऑफ परमिशन क्या है। मान लो कि आपको अदर्स और यूज़र के लिए सेम परमिशन रखनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे O और U भी कंटिन्यूसली लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको प्लस करना है, माइनस करना है या सेट करना है, वो ऑपरेटर यूज़ करोगे। और उसके बाद में क्या आपको कौन सी परमिशन, कौन से एक्सेस जो है वो आपको रोकना है या कौन सा एक्सेस आपको देना है, उसके अकॉर्डिंग आप रीड, राइट या एग्जीक्यूट की जो भी परमिशन आपको सेट करनी है वो यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करोगे, ठीक है। तो अब इससे क्या हो गया कि ग्रुप के लिए रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन सेट हो गई, यूज़र से एग्जीक्यूट की परमिशन हट गई और अदर्स को राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन मिल गई। तो इसका आउटपुट भी सेम ये आ जाएगा। तो 1 by 1 करके भी आप परमिशन को सेट कर सकते हो और एक साथ भी आप एक मतलब इन डिफरेंट कमांड्स को आपने क्या कर दिया, एक साथ ग्रुप कर दिया, ठीक है। तो उसको आप सेपरेट करना होगा आपको कॉमा से। जो भी परमिशंस हैं डिफरेंट यूज़र्स के लिए, उन परमिशंस को आपको कॉमा से सेपरेट करना होगा। तो इस तरह से आप सिंबॉलिक मोड से क्या कर सकते हो, ch कमांड को यूज़ करके परमिशन को चेंज कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड मेथड जो था वो है हमारा एब्सोल्यूट परमिशन, एब्सोल्यूट मोड आप बोल सकते हो। इसमें आपको इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आपने ऑपरेटर्स यूज़ किए थे, यहाँ पे हम डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम नंबर्स के थ्रू जो है वो परमिशन को सेट करेंगे। तो सेकंड जो मेथड है वो क्या है कि हम किसी नंबर को यूज़ करेंगे उसकी परमिशन को सेट करने के लिए। अगर हमने नंबर 0 यूज़ किया है तो इसका मतलब
ना तो रीड की परमिशन है, ना राइट की परमिशन है और ना एग्जीक्यूट की परमिशन है। अगर नंबर 1 हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब एग्जीक्यूट की परमिशन तो है लेकिन रीड और राइट की परमिशन नहीं है। 2 का मतलब है सिर्फ राइट की परमिशन है। 3 का मतलब हो गया एग्जीक्यूट प्लस राइट, जैसे 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है, तो एग्जीक्यूट और राइट की परमिशन। उसी तरह से रीड की परमिशन 4, रीड प्लस एग्जीक्यूट की परमिशन इक्वल्स टू 5। जैसे रीड क्या है 4 है और एग्जीक्यूट की परमिशन क्या है 1, तो 4 + 1 क्या होता है 5 होता है, राइट। तो 5 जो नंबर है वो किसके लिए होगा, रीड और एग्जीक्यूट के लिए। उसी तरह से नंबर 6 का मतलब है 4 + 2 मतलब राइट और रीड की परमिशन, ठीक है। और उसी तरह से 7 का मतलब है रीड प्लस राइट प्लस एग्जीक्यूट की परमिशन। तो अगर हम नंबर 0 यूज़ करते हैं तो इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर यूज़र को कोई परमिशन नहीं है। अगर 1 करते हैं तो एग्जीक्यूट की परमिशन है, 2 करते हैं तो राइट की है, 3 करते हैं तो राइट प्लस एग्जीक्यूट है, 4 है तो रीड है, 5 है तो रीड प्लस एग्जीक्यूट है, 6 है तो रीड प्लस राइट है और 7 है तो रीड प्लस राइट प्लस एग्जीक्यूट की परमिशन है। अब हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से जो एब्सोल्यूट नंबर्स हैं ये, इनको हम यूज़ कर सकते हैं परमिशन को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ls कमांड का यूज़ किया है ये देखने के लिए कि किसी पर्टिकुलर फाइल पे क्या परमिशन है। तो हम वापस से वही एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें फॉर एग्जांपल कि यूज़र के लिए rwx है, ग्रुप के लिए भी rwx की परमिशन है और जो अदर मेंबर्स हैं उनके लिए सिर्फ रीड की परमिशन है, ओके। तो अब अगर हमने ch मोड के बाद में हम क्या करेंगे, नंबर्स को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर होगा वो नंबर हमें बताएगा कि ओनर की परमिशन क्या है, सेकंड नंबर हमें बताएगा ग्रुप की परमिशन क्या है और थर्ड जो नंबर होगा वो हमें बताएगा अदर्स की परमिशन क्या है। तो 7 का मतलब क्या होता है, रीड राइट और एग्जीक्यूट। तो इस कमांड को रन करने पे क्या होगा कि यूज़र के लिए तो रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन हो जाएगी। उसके बाद में ग्रुप के लिए क्या परमिशन हो जाएगी, 5। अब देखो यहाँ पे 5 का मतलब क्या है, रीड प्लस एग्जीक्यूट, राइट। तो ग्रुप के जो मेंबर्स होंगे उनको रीड और एग्जीक्यूट की तो परमिशन मिल जाएगी लेकिन राइट की परमिशन नहीं मिलेगी। इसी तरह से 5 हमने लिया है अदर मेंबर्स के लिए, तो अदर मेंबर्स को भी रीड की परमिशन मिल जाएगी और एग्जीक्यूट की परमिशन मिल जाएगी लेकिन राइट की परमिशन नहीं मिलेगी। तो जब हम इस कमांड को सक्सेसफुली रन कर देंगे तो उसके बाद जब हम वापस से ls कमांड करके देखेंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो आउटपुट को हम देख सकते हैं कि यूज़र के लिए तीनों परमिशन है, ग्रुप के लिए सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है क्योंकि ग्रुप के लिए हमने 5 दिया है। 5 का मतलब है रीड प्लस एग्जीक्यूट, तो r और x होगा, w' रहेगा इसमें। सेम हम देखेंगे अदर्स के लिए, तो अदर्स के लिए भी 5 दिया है, 5 का मतलब रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है। इसी तरह से अगर हम इसको परमिशन देते हैं 7 4 3, तो 7 का मतलब रीड प्लस राइट प्लस एग्जीक्यूट, तो यूज़र को तो तीनों परमिशन मिल जाएंगी। ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको मिलेगी परमिशन 4 का मतलब यहाँ पे क्या है, रीड। तो ग्रुप के मेंबर्स को सिर्फ रीड की परमिशन मिलेगी और जो हमारे अदर मेंबर्स होंगे उनको परमिशन 3 मिलेगी। 3 का मतलब है एग्जीक्यूट प्लस राइट। तो एग्जीक्यूट के लिए क्या होगा, 3 के लिए होगा एग्जीक्यूट प्लस राइट। तो यहाँ पे अदर मेंबर्स को एग्जीक्यूट और राइट की परमिशन मिलेगी। अब हम वापस से जब ls करके देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे परमिशंस दिख रही है। हम देख सकते हैं कि यूज़र को तीनों परमिशन है, ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको सिर्फ रीड की परमिशन है क्योंकि ग्रुप के लिए हमने नंबर 4 सेट किया था। नंबर 4 का मतलब है रीड परमिशन। उसी तरह से जो अदर मेंबर्स हैं उनको रीड की परमिशन नहीं है लेकिन राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन है क्योंकि हमने नंबर 3 सेट किया था। तो नंबर 3 जो है वो है एग्जीक्यूट और राइट के लिए। तो रीड की परमिशन अदर्स को नहीं मिलेगी, सिर्फ राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन मिलेगी। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें हमने chmod कमांड को रन किया है। 0 4 और 3 नंबर हमने यूज़ किया है। 0 का मतलब है नो परमिशन, मतलब कि
जो यूज़र है उसको कोई परमिशन नहीं देनी, ना रीड की परमिशन, ना राइट की परमिशन और ना एग्जीक्यूट की परमिशन। तो जो ओनर है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। उसके बाद में जो बाकी के मेंबर्स हैं उनको हमने ग्रुप को हमने दी है रीड की परमिशन, और जो अदर मेंबर्स हैं उनको हमने दी है राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन। करेक्ट। तो जब हम ls कमांड रन करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट कैरेक्टर तो डैश जो है वो हमें बताता है कि ये फाइल है या डायरेक्टरी। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 कैरेक्टर्स हैं हमारे यहाँ पे, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट, इसमें हम देख सकते हैं कि तीनों डैश हैं, मतलब ना तो रीड की परमिशन है, ना राइट की परमिशन है और ना एग्जीक्यूट की परमिशन है। करेक्ट। उसके बाद में 4 हमने सेट किया, तो 4 का मतलब सिर्फ ग्रुप को रीड की परमिशन है, और 3 का मतलब है राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन। तो जो अदर मेंबर्स हैं उनको राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन आ गई। तो इस तरह से 2 डिफरेंट वेज के अंदर हम जो परमिशन है फाइल के ऊपर वो हम चेंज कर सकते हैं, ओनर के लिए, ग्रुप के लिए और जो बाकी के मेंबर्स हैं उनके लिए। अब ये है कि ये परमिशन जो है वो चेंज कौन कर सकता है। देखो, एक तो परमिशन चेंज कर सकता है जो ओनर है इसका। करेक्ट। उसके अलावा जो सुपर यूज़र होता है, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो फाइल की परमिशंस को चेंज कर सकता है। उसके अलावा जो बाकी के मेंबर्स हैं वो फाइल के परमिशन को चेंज नहीं कर सकते। अब फाइल ओनरशिप का मतलब है कि यूज़र जो फाइल को ओन करता है या जिसने फाइल को क्रिएट किया होता है वो यूज़र फाइल का ओनर कहलाता है। अब अभी तक हमने जैसे देखा कि किस तरह से परमिशन हम चेंज कर सकते हैं, मतलब ओनर किस तरह से एक्सेस कर सकता है, किस मोड में एक्सेस कर सकता है, ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो किस मोड में एक्सेस कर सकते हैं, और जो बाकी के यूज़र्स हैं वो किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ओनरशिप अगर हमें चेंज करनी है, मतलब कि हमें ओनर को ही चेंज करना है अगर फाइल के, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड यूज़ की जाती है chown कमांड। ठीक है। chown कमांड को हम किस तरह से यूज़ करेंगे, इसका सिंटेक्स हमारा रहता है chown, फिर यूज़र का नाम जो हम नया ओनर देना चाहते हैं उसका नाम, और किस फाइल को हम नया ओनर देना चाहते हैं उस फाइल का नाम। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, chown कमांड हम यूज़ कर रहे हैं, फिर हमने एमरूट लिखा है और उसके बाद में हमने लिखा है टेस्ट फाइल। तो इस पर्टिकुलर टेस्ट फाइल के लिए जो ओनर है वो हमारा चेंज हो गया है, और अब इसका नया जो ओनर है वो है एमरूट। ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, chown कमांड को यूज़ करके इस पर्टिकुलर टेस्ट फाइल का जो ओनर है उसको चेंज कर दिया। अब देखो, जो ओनरशिप है वो कौन चेंज कर सकता है। 2 मेंबर्स हैं, 2 यूज़र्स हैं जो इसको चेंज कर सकते हैं। एक तो वो यूज़र जिसने फाइल को क्रिएट किया है, जो खुद ओनर हैं, वो दूसरे यूज़र को एज ए ओनर फाइल सेट कर सकते हैं या दूसरे यूज़र को फाइल का ओनर बना सकते हैं। उसके अलावा जो सुपर यूज़र होता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो कहलाता है या जिसको हम रूट भी बोलते हैं, उसके पास अनरिस्ट्रिक्टेड कैपेबिलिटीज़ हैं। जो सुपर यूज़र होता है वो किसी भी फाइल का जो ओनर है उसको चेंज कर सकता है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल यूज़र है तो उस केस में जो जिस फाइल को ओन कर रहा है, मतलब जो खुद किसी फाइल का ओनर है वही उस फाइल के ओनर को चेंज कर सकता है। बाकी के जो यूज़र्स हैं वो किसी भी फाइल के ओनर को चेंज नहीं कर सकते। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे कि फ़ाइल परमिशंस को किस तरह से चेंज किया जा सकता है और फाइल की ओनरशिप को किस तरह से चेंज किया जा सकता है। थैंक यू।